हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपको मैं डिसोल्यूशन चैप्टर का क्विक रिवीजन कराना चाहता हूँ। अब कुछ टाइम बचा नहीं है, कल आपका पेपर है, तो बहुत ध्यान से मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मैं एक जर्नल का क्वेश्चन डिसोल्यूशन से कर रहा हूँ। ये सीबीएसई बोर्ड 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में नीचे कह रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रवि शंकर एंड मधुर। तो रवि शंकर और मधुर जो है 7, 2, 1 के पार्टनर हैं और नीचे कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है, इनकी एंट्री करनी है। तो ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रवि शंकर एंड मधुर। रवि शंकर एंड मधुर। तो सबसे पहले एंट्री पढ़ता हूं मैं। डेटर अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1,40,000 वर हैंडेड ओवर टू ए डेब्ट कलेक्शन एजेंसी विच चार्ज 5% कमीशन, जो 5% कमीशन लेती है, and the remaining debtors 47,000, out of which debtor of 17,000 could not be recovered। 17,000 के डेटर रिकवर नहीं हुए हैं बिकॉज ऑफ द सेम बिकेम इंसॉल्वेंट, यानी कि वो डेटर इंसॉल्वेंट हो गए हैं। तो अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है। नंबर 1, जब डेटर से पैसा कलेक्ट होता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन, और नरेशन लिखेंगे कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर हमारे 1,40,000 है। मैं यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ। 1,40,000 में से 5% जो कमीशन देंगे वो माइनस कर देंगे। तो 1,40,000 का 5% सबसे पहले कर देते हैं। 1,40,000 इंटू 5%, ये आ गया 7,000। तो ये 7,000 माइनस करेंगे तो इसका मतलब डेटर से 1,33,000 हमें रिकवर हुए, प्लस 47,000 के डेटर और है जिनमें से 17,000 बैड डेट्स में चले गए। तो 47,000 में से 17,000 तो बैड डेट्स में चले गए, तो बाकी कितना रिकवर हुआ? 30,000 हुआ। तो 30,000 यहाँ इसमें और जोड़ देंगे और टोटल आ जाएगा 1,63,000। तो ये पहली एंट्री में हमारी जो अमाउंट आएगी वो 1,63,000 आएगी। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको एंट्री समझ आ गई होगी। अब दूसरी एंट्री पढ़ते हैं। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 5,000 वर पेड 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड बैलेंस क्रेडिटर्स वर हैंडेड ओवर स्टॉक ऑफ 90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम ऑफ रुपीज़ 95,000। तो इसका भी एंट्री कर देते हैं, यानी कि हमने क्रेडिटर को केवल 3,500 पे किए हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक। तो हमने क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है? 3,500 का पेमेंट किया है। तो यहाँ लिखेंगे पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स, और जो बाकी बैलेंस है वो हमने फर्नीचर में दे दिया, यानी कि उनको क्रेडिटर्स को उनकी पेमेंट के बदले में फर्नीचर दे दिया। तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती। नो एंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ, नो एंट्री फॉर रिमेनिंग क्रेडिटर्स, remaining creditors taking over stock, taking
ओवर स्टॉक, यानी कि उन्होंने अपनी पेमेंट के बदले में कोई स्टॉक ले लिया है तो ये मैंने स्टार बना दिया है, इसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बिल्स रिसीवेबल 2000 डिस्काउंट करा लिया था बैंक एंड वाज डिसऑनर्ड बाय द एक्सेप्टर एंड द सेम हैज़ बीन मेट बाय द फर्म। एक बिल डिसऑनर हो गया और 2000 रुपये का हमारा डिसऑनर का एक्सपेंसिस हुआ, तो ये फर्म ने बियर किया है, तो इसके खर्चे की एंट्री हो जाएगी, यानी कि एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और 2000 डेबिट में और 2000 क्रेडिट में, और यहाँ लिखेंगे एक्सपेंसिस पेड बाय फर्म, क्योंकि फर्म ने बियर किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। और अब लास्ट एंट्री है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट होता है उसकी क्या एंट्री होती है, उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट को डिवाइड करने की। तो एंट्री हो जाएगी हमारी चौथी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और कितने का प्रॉफिट हुआ है हमें, 6000 का हुआ है। और हमारे पार्टनर कौन कौन है, रवि, शंकर और मधुर। टू रविज कैपिटल, टू शंकर कैपिटल, शंकर्स कैपिटल, और टू मधुर कैपिटल, मधुर्स कैपिटल। और नरेशन लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट, हमने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। अब इस 6000 को किस रेशो में बांटेंगे, 7:2:1। तो 6000 को डिवाइड करके भी मैं दिखा देता हूँ, बहुत आसान है। 7/10, 2/10 और 1/10, और 0 से 0 कट गई। और अब ये जो डिवाइड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 4200, 1200 और 600। तो इस तरीके से 6000 को हमने इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करके दिखाया। अब ये अमाउंट इसमें भर देंगे, 4200, 1200 और 600। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ आया होगा। आप इस वीडियो की आज दिन में 1 या 2 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये सीबीएसई बोर्ड 2019 में आया है। बहुत ही अच्छी तरह आप सब लोग प्रैक्टिस करें, और मैं आप सबको एडवांस में विश यू गुड लक बोलता हूँ, ताकि आपका कल पेपर बहुत अच्छा हो और आप सभी को अच्छे नंबर आएँ। थैंक यू।